औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन लेक्चर नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुंच सके। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसको टेक्स्ट बॉक्स को और कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया, ये मेरे पास पहले से ओपन था। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ये हम लोग इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप लोग पेज के किसी भी कॉर्नर में अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो टेक्स्ट आप जिस मर्जी कॉर्नर में लिखना चाहें वहां लिख सकें, आपको कोई पाबंदी नहीं होती मार्जिन वगैरह की। तो आपके पास जब आपने ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास स्टाइल्स हैं, आप इन स्टाइल्स को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं उसके अलावा अगर आप लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको मैं ऊपर से एक स्टाइल चूज करके दिखाता हूं। सपोज करें मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट स्टाइल है, ये वाला है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप लोग टाइटल लगा लें, जो भी लगाना है। मैं सपोज करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का टाइटल लगाता हूँ, कंप्यूटर साइंस। नीचे आपके पास ये कुछ साइड बार पे टेक्स्ट लगा हुआ है। एक तो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, इसके अलावा आप लोग अपना अलग से पेज के अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं और उसके सामने ये टेक्स्ट लिखा देना चाहते हैं। तो मैं यहां पे इक्वल R&D के साथ ये टेक्स्ट एंटर करता हूं। तो स्टूडेंट, आप इसको जूम आउट करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स से किस तरह की एक एप्लीकेशन या एक पेज तैयार किया है। तो टेक्स्ट बॉक्स का जो बेसिकली फायदा है वो हमें यही होता है कि हम लोग अपने मर्जी के मुताबिक जिस भी कॉर्नर के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है तो आप ये कर लें। अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ डिफरेंट लेआउट्स है, सिंपल टेक्स्ट है, आस्टिन कोट है, आस्टिन साइड बार्स है। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्स्ट है आपके पास, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनमें से जो आप चाहते हैं उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये इनमें से एक मैंने आपको चूज करके दिखाया है, आप लोगों ने सबको ट्राई करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैनुअल लेते हैं। मैं इसको सारे को कंट्रोल A करें और डिलीट कर दें। साइड पे क्लिक करें, कंट्रोल A किया और मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ कुछ टाइप करता हूं, इक्वल R&D। ये आपके पास पैराग्राफ आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना है। मैं यहां पे मैन्युअली अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, अब ये देखिए ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। मैं इसके अंदर जो भी टेक्स्ट चाहूं, मैं जैसा इसके अंदर लिख सकता हूं जी, माय नेम इज, खुरम शाहीन, आई लिव इन लाहौर। इस तरह आप कुछ भी टेक्स्ट जो है इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, या इस तरह मैं जस्ट वैसे ही ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं ताकि ये टाइम सेविंग हो सके आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा लंबा है। तो मैंने सपोज करिए कुछ टेक्स्ट लिख लिया। यहां पे टेक्स्ट लिखने के बाद आप सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स को इस लाइन के ऊपर से पकड़ें और अपने इन टेक्स्ट के ऊपर ले आए। आप देखें इस टेक्स्ट के अंदर आ गया। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट रैपिंग के बारे में पढ़ाया था। तो टेक्स्ट रैपिंग जो है हम लोग यहां भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहां पे आए, इसको टाइट में ले आए। तो देखिए बेटा, हम लोग टेक्स्ट रैपिंग और टेक्स्ट बॉक्स की मदद से जिस जगह जी चाहे हम लोग अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग पहले पिक्चर की मदद से भी कर सकते थे, अब आप लोग टेक्स्ट रैपिंग की मदद से भी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि बेटा आपको समझ आ रही होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग का आपको आज काफी अच्छे तरीके से अंदाजा है किस तरह कर सकते हैं। और हम लोग इस तरह ये टेक्स्ट बॉक्सेस को भी डिफरेंट तरीकों से अपने टेक्स्ट के अंदर मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसके अंदर ये होती है कि अक्सर ये जो लाइन बॉर्डर नजर आ रहा है, आप ये सोचते हैं कि ये बॉर्डर लाइन कैसे खत्म करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। इसका बड़ा आसान तरीकाकार है कि आप इसी लाइन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म शेप आ जाएगी। ठीक है,
ये लाइन कलर है, आपने लाइन कलर के अंदर आना है, आपने इसको नो कलर कर देना है, ठीक है। ये ले स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स की लाइन है वो भी खत्म हो गई। या अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, आप इसके अंदर कोई डिफरेंट कलर फिल करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड में जाएं, आप लोग इसके अंदर कोई भी कलर भी फिल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की। ये देखें, तो टेक्स्ट बॉक्स बड़े काम की चीज है, इसको हम लोग अक्सर जो होते हैं इंडिकेशन वगैरह देने के लिए किसी भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। सपोज करें मेरे पास ये एक लाइन है, मेक योर डॉक्यूमेंट टू लुक, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट पास करना चाहता हूं, तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं, ये देखें इसके अगेंस्ट मेरे पास कमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं जी दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। लिखने के बाद आप लोग इसे सेव करना चाहते हैं सेव कर लें। तो इस तरह हम लोग किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी इंडिकेशंस वगैरह लगा सकते हैं। जब कभी भी हम लोग यहां पे आएंगे या इस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपने किसके लिए आपने कमेंट ऐड किया। सपोज करो मैं यहां पे नीचे ये बटन के ऊपर भी कर सकता हूं, इस पे आप कमेंट पास करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे लिखें कि दिस इज फोर्थ पैराग्राफ। तो ये देखिए आपके पास 2 कमेंट्स आ गए। अब जब आप कमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने ये कमेंट्स किस चीज पे इंप्लीमेंट किए। तो आप लोग आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।